नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम, जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूँ और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। इवनिंग टू ऑल, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम आपका एलएलबी जो थर्ड ईयर है उसमें आपकी सीपीसी की वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका पेपर थर्ड है। ठीक है, और सीपीसी को हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एवं इसके साथ ही हम इसमें परिसीमा अधिनियम 1963 को भी अध्ययन करेंगे। तो आज का हम इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, रिज्यू, रिज्यू को इंग्लिश में बोलते हैं फेयर, विचारण से आप क्या समझते हैं? तो ये समझना महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि रिजु विचारण है क्या। तो इसका अभिप्राय क्या है? उचित, इसको हम उचित भी बोलते हैं। रिजु न्यायोचित विचारण से है, सही एवं वास्तविक का रिजु होना आवश्यक है, यानी किसी भी मामले का सही एवं वास्तविकता के रूप में रिजु होना आवश्यक होता है। रिजु विचारण आपराधिक विधि शास्त्र की आत्मा भी कहा जाता है, कि आपराधिक जितने भी मामले होते हैं या आपराधिक विधि शास्त्र की जो पूरी विचारधारा है उसमें रिजु विचारण जो है उसकी आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 20, 21 में भी विचारण के रिजु होने के संकेत मिलते हैं। तो हम इस तरह से फेयर फेयर ट्रायल क्या होती है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिजु विचारण की अपेक्षा क्या होती हैं, यानी रिजु विचारण के अंतर्गत क्या चीज़ें होना आवश्यक है, तो उन चीज़ों के संदर्भ में क्या है। नंबर एक तो पहली बात, त्वरित विचारण रिजु विचारण के अंतर्गत आता है। तो जो विचारण जो है वह त्वरित होना चाहिए, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, दोनों पक्षों की सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए, जैसे संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत एक तरह से बताया गया है। अब सुनवाई का अवसर की समानता और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत भी यहाँ पर लागू होना आवश्यक है। रिजु विचारण के अंतर्गत निष्पक्ष एवं पक्षपात रहित होना चाहिए। तो ये प्रमुख रूप से रिजु विचारण की अपेक्षाएं सॉरी अपेक्षाएं हैं। ये हम देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 20 के उपबंध किस प्रकार से रिजु विचारण के संदर्भ में बात करते हैं। तो नंबर 1, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधि संरक्षण के अंतर्गत बताया गया है कि प्रमुख रूप से किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उस कार्य के करते समय एक अपराध नहीं था। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण के संदर्भ में यह बताया गया है। तो उस कार्य के लिए उसे दंडित नहीं किया जाएगा जो उस करते समय वह अपराध नहीं था। दूसरा, दोहरे खतरे से संरक्षण, यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, एक ही बार दी जा सकती है, उसे एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। यह दोहरे खतरे से संरक्षण के बारे में बताता है, जिसे हम रिजु विचारण भी कहते हैं। और अभिशंसन संरक्षण का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए एक तरह से बाधित नहीं किया जा सकता। हम नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं कि जबरदस्ती तरीके से उससे साक्ष्य उसकी खुद के विरुद्ध में नहीं लिए जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 20 के उपबंध हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रिजु विचारण